इस बार दिल्ली में हम जब आए तो हम लोग सभी यहाँ के जितने निर्णय प्रक्रिया में जितने लोग हैं इस विषय के, उनसे मिलने की हमने कोशिश की। हम सीबीटी के सभी मेंबर्स को मिले, एक दो सांसदों को भी मिले जो महत्वपूर्ण है। EPFO जो है ये हमारी एक संस्था है जो हम सभी EPS 95 की मांग कर रहे हैं, पेंशनधारियों की मांग कर रहे हैं। सरकार को बार बार आज से नहीं बल्कि 9 से 10 साल होने जा रहा है, लगातार धरना और प्रदर्शन दे रहे हैं। सभी डिपार्टमेंट से हम लोगों ने बात किया। हमारे कमांडर अशोक राउत जी लगातार इस पे काम कर रहे हैं। हमारी सांसद हेमा मालिनी जी लगातार उनको सपोर्ट और सहयोग कर रहे हैं और वादा कर रहे हैं कि मैं ये आप लोगों का पेंशन दिला के रहूंगी। लेकिन अभी तक सरकार जो है खामोश बैठी है। कहीं ना कहीं दाल में काला दिख रहा है। जहां हमारा 12 मार्च से आचार संहिता लगने जा रहा है और ऐसी सूरत में सरकार अगर हमारे पेंशनधारियों को पेंशन नहीं दिया तो हम बीजेपी का बहिष्कार करेंगे, वोट देने से बहिष्कार करेंगे तमाम पेंशनधारी। इसलिए सरकार, आपके चैनल से मैं सरकार को बोल रहा हूं कि हमारे जितने भी 40 लाख से ज्यादा हमारे जो पेंशनधारी है उनको उनका खास उनका ही पैसा, उनकी कमाई का पैसा, वो बुजुर्गों का पैसा, और बुजुर्ग जो हैं जो 80 साल से ऊपर है वो कहीं ना कहीं लाचार है और वही आपको वोट दिलाते हैं, मोहल्ले में घूमते हैं, बड़े लोगों से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं और आपके लिए वोट बटोरते हैं और कहीं ना कहीं आप उसके हक और अधिकार को मार रहे हैं। ऐ सरकार, आप उनकी आवाज सुनिए और उनका पेंशन दीजिए, और नहीं देंगे तो ये बुजुर्ग लोग सड़कों पे लेट करके आत्महत्या करने की स्थिति में आ जाएंगे। हमें जरूरत है कि उनकी आवाज को पूरा किया जाए और मैं हेमा मालिनी जी का शुक्रगुजार करूंगा कि हेमा मालिनी इसके लिए जो है अथक प्रयास कर रही हैं, एक सांसद है और उनकी आवाज सुनी जाए। डॉक्टर दुआ जो इसके लिए हम कमांडर अशोक राउत जी के साथ हम खड़े हैं। डिपार्टमेंट से लगातार बात चल रही है, हो सकता है कि 2-4 दिन के अंदर ही उनकी मांगे पूरी हो जाए। सर, ये सुनते सुनते महीने हो गए, 2-4 दिन कल भी लोग लगे रहे, क्या नाम उसमें वीरेंद्र राजावत जी, अशोक कमांडर जी कई दिनों से महाराष्ट्र से आके लगे हुए हैं। आखिर इनकी मांग पूरी क्यों नहीं हो रही? सरकार अपने को खाली फायदा देख रही है, लेकिन उनको देखना होगा महाराष्ट्र में अगर बीजेपी या इन सरकार को वोट चाहिए तो इनकी मांग को पूरा करना होगा। न सिर्फ महाराष्ट्र, पूरे भारत के जितने भी पेंशनधारी हैं वो सभी लोग परेशान हैं और कहीं ना कहीं जो है इनको सरकार को झोंकना होगा, मांग इनकी मांगना होगा। इनकी जायज मांग है, कोई जो है भीख नहीं मांग रहे, अपने पैसा जो इनका जो है अपना पेंशन का पैसा, अपना जो सैलरी से कटा हुआ पैसा वो मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे जीने का आप 500-400 दे देते हो, हमें उससे जीवन कैसे चलेगा, तो उसको थोड़ा सा बढ़ा दो ताकि हम अपने आप को जीविकोपार्जन कर सके। तो ये सरकार पे गंभीर विचार मंथन हुई है। हमारे डिपार्टमेंट जो सरकार की है वो भी काफी सीरियस है। उम्मीद करते हैं कि इसी हफ्ते इसका समाधान निकल जाएगा। मैं कह रहा हूं डॉक्टर दुआ अगर EPS 95 के बुजुर्ग अगर आह्वान करते हैं कि आइए दुआ साहब हमारी लड़ाई लड़ाई, तो आप किस तरह से लड़ेंगे उनकी लड़ाई? मैं उनके साथ हूं, लगातार मैं जंतर मंतर पे रहा, उनके मूवमेंट में साथ हूं। मैं डिपार्टमेंट से सभी बातें कर रहा हूं। जरूरी नहीं है कि उनके साथ एक धरना में बैठा जाए। बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से लड़ाई होती है। जैसे हम लोग EVM हटाओ बैलेट लाओ के लिए लगातार अलग अलग तरीके से हम लोगों ने पूरे भारत के अंदर 640 जगहों पे हम लोगों ने ज्ञापन दिया और इसी तरह से किसानों का आंदोलन को साथ दे रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं निरंकुश होती है, अपने फायदे देखती है, लेकिन हमने कहा कि अगर बुजुर्गों को आप पेंशन नहीं दिए तो आपको नुकसान होगा। अगर आपको फायदा ही देखना है तो हमारे बुजुर्गों का जो पेंशन है, हमारे जो संस्था EPFO जो है उसकी मांग को उनके आप ध्यान दीजिए और हमारे पेंशनधारी 95 EPS जो 95 की मांग है वो पूरा कीजिए। मैं समझता हूं कि सरकार भी खुश होगा और हमारी जो पेंशनधारी जो बुजुर्ग है वो भी खुश होगा और उनका मान सम्मान मिलेगा। डॉक्टर साहब, 2 बार जो है प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई हेमा मालिनी जी से, अशोक कमांडर जी की, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि इन बुजुर्गों की मांग को पूरी की जाएगी।
कोर्ट ने भी कह दिया 7,500 और डीए हायर पेंशनरों को दिया जाए। ये सरकार आनाकानी क्यों कर रही है? इनकी मंशा कहीं ना कहीं, मंशा कुछ नहीं है जर्नलिस्ट महोदय, मंशा ये है कि ये सारे पैसे ज्यादा इकट्ठा और पैसा आ जाए, कहीं से आ जाए, कॉर्पोरेट हाउस से आ जाए, उससे आ जाए, ईडीएस से आ जाए, इनकम टैक्स से आ जाए, सभी जगह से पैसा इकट्ठा करके ये सब इलेक्शन में और अपनी जो है आईसी में अपनी जो है प्रचार प्रसार में खर्च करने में लगी है। ये सरकार लगातार खाली पैसा जमा करके बड़े बड़े जो है बिल्डिंगे और अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा करके वोट बैंक की राजनीति करेंगे। लेकिन इन्हें जागना होगा कि जब तक जनता जागे, जनता की जो है भूख नहीं मिटेगी, उनकी जरूरतें पूरी नहीं होंगी, उनकी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक वोट नहीं मिलेगा। इस पे भी सरकार को नजर डालना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ पैसा जमा करके अपने ऊपर जो उड़ा रही है वो उन्हें रोक करके हमारे हक और अधिकार का पैसा को देना होगा। ये सरकार को सोचना होगा। कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित है, कहीं ना कहीं सरकार के जो एडवाइजर है वो गलत एडवाइस दे रहे हैं और यही वजह है कि हम दबे कुचले जा रहे हैं और पीड़ित और शोषित हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये ईपीएस 95 के पेंशनर रोज 100-200 मर रहे हैं, मतलब इनका पैसा तो ईपीएफओ रख ही रही है, लेकिन और भी कम से कम 2-2.5 पेंशनर ऐसे हैं जो बेचारे मौत की कगार पे हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे नहीं चला जा रहा है, उनकी दवाइयों का पैसा नहीं, उनके बच्चे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उनकी तरफ से सरकार को क्या संदेश देंगे? इसीलिए कहा जर्नलिस्ट महोदय, आपके चैनल से संदेश यही है कि बुजुर्गों का दुआ लेनी चाहिए, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। बुजुर्ग ही हमारे जो है एक पिलर हैं, जो हमारे जो नौजवानों को, महिलाओं को घरों में समझाते हैं। आज वोट की बात है, आज चोट की बात है, आज चुनाव की बात है, तो ऐसे हालत में बुजुर्गों की सम्मान को मानते हुए सरकार को उनकी मांगों को पूरा करते हुए थोड़ा हिस्सा, ज्यादा हिस्सा की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अगर थोड़ा भी मोहलत मिल जाता है, जहां 500,000 दे रहे हैं वहां पे आप 2,000 कर दे ताकि हमारा जो है खर्चे निकल जाए। हम आपसे पूरी दौलत, पूरा जो है आपका करोड़ों अरबों रुपए का हम पैसा नहीं ले रहे, अपना हिस्सा मांग रहे हैं और वो हिस्सा आपके पास जमा है, बैंक के पास जमा है, वो आप दे सकते हैं। यही सरकार से अपील करेंगे और हम अपने पेंशनधारियों से भी कहेंगे कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, अपने आप को ज्यादा जनाक्रोशित ना करें और जनता के बीच में आप जो है सभी जनता आपके साथ है, आप साथ में शांति के साथ आप जो अपनी मांग है वो रखें। सरकार आपकी मांग को पूरा जल्द करेगी।